नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही चर्चित कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। 2G स्पेक्ट्रम केस, नाम तो सुना ही होगा। सही बात है। इसमें दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम बांटने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठे थे। हाँ। ये मामला अगर याद करें 2009 में शुरू हुआ था, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने केस दर्ज किया। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस या डॉट के कुछ अधिकारियों, कुछ निजी लोगों और कंपनियों पर आरोप थे आपराधिक साजिश के, भ्रष्टाचार के। और जो सबसे बड़ा आरोप था वो ये कि लाइसेंस 2001 की, सोचिए 2001 की पुरानी दरों पर दिए गए, वो भी बिना नीलामी के। और जो पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS पॉलिसी थी, उसमें भी कथित तौर पर हेरफेर की गई, जिससे कहा गया कि सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। हाँ। और एक 200 करोड़ रुपए के लेन देन की बात भी थी इसमें। वो पैसा कथित तौर पर कलिनार टीवी तक पहुंचा था। फिर तो काफी लंबी सुनवाई चली। CBI ने भी 153 गवाह पेश किए, लेकिन नतीजा दिसंबर 2017 में स्पेशल CBI कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। जी हाँ, सभी अभियुक्त बरी। कोर्ट ने कहा कि CBI अभियोजन पक्ष वो साजिश या भ्रष्टाचार साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं ला पाई। पर कहानियां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। CBI ने इस फैसले को चुनौती दी दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और अब 22 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है इसी पे। कोर्ट ने CBI को अपील करने की इजाजत दे दी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ऐसा क्या था कि हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इस केस को दोबारा देखने की जरूरत है। बिल्कुल, हाई कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या CBI ने जो अपील की अर्जी दी है उसमें कोई विचारणीय बिंदु है, मतलब आर्ग्यूएबल पॉइंट्स हैं या नहीं। CBI की दलीलें सीधी थीं। उनका कहना था कि जो निचली अदालत का फैसला है उसने कई जरूरी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया, कुछ निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगे उन्हें, और ये भी कहा कि बचाव पक्ष के गवाहों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई। CBI ने कुछ खास बातों पर जोर दिया था, जैसे जो अभियुक्त सरकारी अधिकारी थे और जिन कंपनियों को फायदा हुआ उनके बीच कथित तौर पर पहले से कुछ संबंध थे। फिर आवेदन लेने की जो कट ऑफ तारीख थी उसे अचानक से गलत तरीके से बदला गया, ऐसा आरोप था। पहले आओ पहले पाओ नीति को लागू करने में गड़बड़ियां हुई, उसमें हेरफेर किया गया। और लाइसेंस की एंट्री फीस वो भी 2001 वाली ही रखी गई, जबकि तब तक तो बाजार बहुत बदल चुका था। और हाँ, वो 200 करोड़ का मनी ट्रेल जिसे CBI रिश्वत बता रही थी। और जो पैसा, दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जांच के आदेश के बाद कथित तौर पर वापस भी कर दिया गया था। अच्छा, तो CBI का कहना था कि निचली अदालत ने इन सब पहलुओं पर ठीक से गौर नहीं किया। बचाव पक्ष का क्या कहना था इस पर? उन्होंने तो निचली अदालत के फैसले का बचाव किया होगा। हाँ बिल्कुल, CBI का मुख्य जोर इसी पर था कि ये सब अनदेखा किया गया है। दूसरी तरफ जो अभियुक्त थे यानी बचाव पक्ष, उनका तर्क था कि भाई निचली अदालत का फैसला बहुत डिटेल्ड है, सारे सबूतों को अच्छी तरह परख कर ही फैसला दिया गया है। उन्होंने कहा कि CBI कोई साजिश साबित ही नहीं कर पाई और अब जो ये पॉइंट्स उठा रही है वो निराधार हैं। उन्होंने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की सिफारिशों का हवाला दिया, सरकार के नीतिगत फैसलों का हवाला दिया और कहा कि निचली अदालत का निष्कर्ष सही था। तो एक तरफ CBI कह रही है सबूत अनदेखे हुए, दूसरी तरफ बचाव पक्ष कह रहा है कि सब कुछ जांचा परखा गया था। तो हाई कोर्ट ने क्या माना? न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत थी, है ना? उन्होंने CBI को अपील करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने माना कि CBI ने जो बिंदु उठाए हैं वो पहली नजर में मतलब प्राइमा फैसी विचारणीय लगते हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है या विकृत है, बल्कि ये कहा कि मामला ऐसा है कि इसमें सबूतों की और गहरी जांच होनी चाहिए, उनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार जरूरी है। एक और दिलचस्प बात कोर्ट ने कही कि ये आर्थिक अपराध का मामला है और ऐसे मामलों को जरा अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले में कुछ प्रथम दृष्टया विरोधाभास भी पाए, खासकर सबूतों को कैसे तौला गया इस पर। जैसे अभियोजन पक्ष के कुछ मुख्य गवाह थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस PW, जैसे PW 7 और PW 60, उनकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था और बचाव पक्ष के गवाहों पर ज्यादा भरोसा किया गया था। तो कोर्ट ने साफ किया कि वो अभी मेरिट पर नहीं जा रही,
बस ये देख रहे कि अपील सुनने लायक है या नहीं, और कोर्ट को लगा कि हाँ है। तो मतलब 2G केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बड़ा मोड़ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को सीबीआई की अपील मंजूर कर ली है। अब हाईकोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी, सबूत देखे जाएंगे, कानूनी दलीलें होंगी। बिल्कुल। तो ये अंत नहीं बल्कि अपील की प्रक्रिया की शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फैसला यही दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी और कई परतों वाली हो सकती है, खासकर जब इतने बड़े आर्थिक अपराधों के मामले हों। निचली अदालत से बरी हो जाना हमेशा अंत नहीं होता। अब हाई कोर्ट सबूतों को फिर से देखेगा, देखना होगा कि आगे क्या होता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि जब इतने बड़े आर्थिक अपराध होते हैं जिनमें सरकार की नीतियां भी शामिल होती हैं और आपराधिक इरादे के आरोप भी होते हैं, तो सबूतों का बोझ, कानून की व्याख्या, ये सब मिलकर न्याय की प्रक्रिया को कितना ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।